हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में और आंसर की री एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ है सूरज। है। और चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आंसर की, क्योंकि अभी इतना बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है ना, आंसर की कब आएगा कब नहीं। तो फाइनली कुछ सोर्स से पता करके हम आपको बताएंगे कब तक एक्सपेक्टेड है कि कब तक आ जाएगा। और इस बार संभव है कि जो एग्जाम होगा उसके 6 से 7 दिन बाद आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछला बार देखा जाए 2023 में तो जब लास्ट एग्जाम खत्म हुआ था ना, उसके 5 दिन बाद आ गया था। इस बार कुछ टेक्निकल इशू की वजह से री एग्जाम हो रहा है और अब चांस है ना कि जो एग्जाम समाप्त होगा उसके 6 से 7 दिन बाद आ जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? वही एक्सपेक्टेड डेट था। मतलब इस बार उम्मीद है कि मान के चलिए 7 तारीख को नहीं तो 10 तारीख को 10 के अंदर तो 10 कंफर्म के आ अंदर जाएगा, क्योंकि वैसे भी लेट हो चुका है एसएससी का, है ना। चलिए, तो आपको पता है कि आ जाएगा आंसर के 10 के पहले तक। इसके बाद आता है फिजिकल। जिन लोग का भी एग्जाम अच्छा गया था, जिनका री एग्जाम नहीं है, वो लोग जिनको पता है कि एग्जाम मेरा अच्छा गया था वो तो तैयारी कर ही रहे होंगे। और जिनका एग्जाम होने वाला है 30 को, वो मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा कि हमें अच्छा करके आना है वहाँ से। क्योंकि देखिए, अब जब आपका मेरिट आएगा ना तो आपको यही दिन याद आएगा कि एग्जाम में मेरा कैसा परफॉर्मेंस था। तो आई होप आप लोग अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा, अच्छा से एग्जाम देके आइएगा। और जो लोग का एग्जाम अच्छा गया था, जिनका नंबर अच्छा है, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको किन बात पर ध्यान रखना चाहिए, बताएंगे सूरज? देखिए, सबसे पहले तो कि फिजिकल का तैयारी अभी जो नहीं शुरू किए हैं उनको कर देना चाहिए। हाँ। नंबर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके फिटनेस के लिए भी अच्छा है। फिटनेस के लिए भी अच्छा हुआ, क्योंकि दौड़ना कोई नुकसान का चीज है नहीं। आप सप्ताह में 7 दिन नहीं जाओ, 4 दिन तो जा ही सकते हो हाँ। एटलीस्ट, अगर दूसरा भी वो ना एग्जाम हो है। आपका अच्छा अभी नंबर रिसेंट हो, में कोई है ना? एग्जाम भी नहीं है 10 दिन 20 दिन में, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो साथ में। उसके बाद है कि साथ साथ आपको उसमें फॉलो क्या करना है, क्या चीजें फॉलो करना है। कोई लोग कहते हैं कि 35 मिनट भाई दौड़ने में लगता है, 32 मिनट। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि ना किसी तरह 5 किलोमीटर दौड़ लेना है, चाहे आपको 1 घंटा क्यों ना लगे। दौड़ना है, उसके बाद आप धीरे धीरे ना वो प्रोग्रेस होगा। उसके बाद आप स्प्रिंट लगा सकते हो साथ में 5 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद। तो इस देखो, तरह अगर आप हाँ। पहले दिन गए हो ना, तो आप पहले तो टाइम मत देखो। सबसे पहले दूसरा से कंपेयर मत करो कि वो इतना देर में दौड़ लेता है। अरे यार, वो बहुत दिन से दौड़ रहा है, तुम फर्स्ट टाइम गए हो तो कैसे हो जाएगा? कैसे कंपेयर करो उससे, है ना। और 5 किलोमीटर को इतना भी बड़ा इशू मत बना लेना कि 5 किलोमीटर बहुत होता है। यार, लोग करते हैं ना, हम ही लोग तो डरते आए हैं ना, हो जाता है दोस्त। और बहुत लोग का कमेंट था, मेरा टाइम 28 मिनट जा रहा है, 26 मिनट जा रहा है। देखो, आप जब दौड़ने जाओगे ना तो आपका पूरा का पूरा 24 मिनट टाइम दिया जाएगा। बहुत लोग का ये भी डाउट रहता है कि 23 में तो नहीं रस्सी गिरा देता है। अरे नहीं, पूरा 24 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। एक पल क्या है, 1 सेकंड क्या है, मतलब हाँ। एक जो माइक्रो सेकंड होता है ना, वो भी आपको कम नहीं दिया हाँ, जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखिएगा, आपको 24 मिनट 2 सेकंड भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप उसी तरह से तैयारी करिए। और जो भी लोग इतना सुबह में दौड़ते हैं ना, उनको थोड़ा सा मेंटली हम प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का जो हुआ था ना, जो फर्स्ट दिन दौड़ हुआ था, उस दिन पहला दौड़ शुरू हुआ था 11 बजे से। क्योंकि पहला दिन प्रोसेस करने में, डॉक्यूमेंट्स में, है ना, चेस्ट नंबर में, वो हाइट में, वो कहाँ क्या करना है, उसमें थोड़ा लेट हो जाता है। अगर बाद में भी लेगा तो आपको 9 बजे से पहले तक किसी दिन नहीं लेता है, क्योंकि हाँ। एसएससी जीडी में ज्यादा कैंडिडेट रहते हैं। बाकी मान के चलो ट्रेडमैन का हम लोग बाहर लेते थे 6-7 बजे हो जाता था, लेकिन हाँ, 7 से 8 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाता था ट्रेडमैन में। हाँ। लेकिन इसमें क्या ना, मैं अपना बताऊं, मेरा झपा में था, मुजफ्फरपुर में, और उसमें फर्स्ट बैच दौड़ा था 7:30 में, और मेरा बैच दौड़ा था 8:30 में, और 8:30 में दौड़ा था, अगस्त का महीना था, सोचो कितना धूप था। तो आप सुबह में करते हो रनिंग, सही बात है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा धूप में, जैसे 8 बजे गया, 9 बजे गया, इस टाइम का प्रैक्टिस भी होना जरूरी है। ठीक है। और आप अच्छा डाइट फॉलो करिए। अभी फिलहाल फालतू चीज मत सोचिए, है ना। अब जिसका एग्जाम अच्छा गया वो पूरा फोकस दौड़ पे रखिए, है ना, अपना शरीर स्वस्थ रखिए। और थोड़ा सा अभी जो बाइक चलाने वाले हैं ना, थोड़ा जो स्पीड चलाते हैं, अभी जितना भी कंट्रोल कर लोगे ना दोस्त, आपका शरीर साथ देना चाहिए फिजिकल के दिन। चलिए, हो गया बात फिजिकल के। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या लगता है फिजिकल में, क्योंकि ये भी डाउट में बहुत लोग जी रहे हैं, है ना, कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या डोमिसाइल है, आवासीय है, इस सब से रिलेटेड बात भी करेंगे। तो सबसे पहले जो भी जनरल में है, उनको तो कास्ट सर्टिफिकेट का कोई टेंशन है नहीं। ये है जनरल से, इनको कोई मसला नहीं था कास्ट सर्टिफिकेट का। बताइए थोड़ा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं खोजेगा, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस से अगर है, क्योंकि अब ईडब्ल्यूएस आ गया, हम लोग के समय था नहीं, SC का, तो आपको उस ईडब्ल्यूएस चाहिए। और वो चाहिए अभी का नहीं, जब फॉर्म भरे थे ना उस समय, उस टाइम का। हाँ। आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। हाँ। उसके बाद बात करें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए।
उसमें लिखा होगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो भी आप स्टेट से है वो नहीं होना चाहिए। उसमें ना वो क्या बोलते हैं, वेरीफाई होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का है, वहाँ पे वही चेक करता है, ठीक है। क्योंकि पिछले बार मेरे वाला टाइम में जब 2021 में हुआ रहा था, तो मुजफ्फरपुर से 2-3 लोग को इस वजह से निकाल नहीं दिया था, उनको बोला था कि आप गवर्नमेंट लेवल का बनवा के लाइए, सेंट्रल लेवल का, ठीक है। रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको मौका देगा, लेकिन मौका क्यों देगा। चुकना है भाई, अभी टाइम है तो बनवा लेने में सही है। उसके बाद आपको डोमिसाइल होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिहार के हैं आप, यूपी के हैं आप, नागालैंड से बनवा लेते हैं, बंगाल से बनवा लेते हैं, इसकी वजह से भेजा गया ट्रेनिंग सेंटर। और हमें लगता है कि इस बार एसएससी इस पे ज्यादा काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। अभी महाराष्ट्र से हो गया है, तो पुराने लोग का भी डोजियर पर काम चल रहा है, जो हम लोग के समय क्या है ना, उनका भी छानबीन चल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे देखो अभी चल रहा है 2024, और कुछ दिन पहले अपना यहाँ पे आया था कि 2010 के जो लोग थे ना, उनका भी एक आया था, क्या है ना, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो है तो बनवा के दीजिए चेकअप के लिए। हाँ, तो अगर आप गलत कर रहे हो ना इस सब में, तो आप कहीं ना कहीं तो फंस हो रहे। 2 साल तक भाई वेरिफिकेशन ही चलता है, प्रोविजन पीरियड रहता है। हाँ, तो ये सब हम बता रहे हैं, हम लोग झेले हैं, तो आपको ये सब नहीं झेलना चाहिए, ठीक है। इसलिए बता देते हैं हम कि जो भी आप बनवाओ डॉक्यूमेंट्स सही बनवाना, फॉल्स तरीके से मत आना, क्योंकि पता है ना, अगर फॉल्स आओगे तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाओगे आप। यहाँ मेरे ट्रेनिंग सेंटर में क्या हुआ था, 2-3 महीने बचा हुआ था पीओपी का, जो 3 लोग बाहर गया था, हम दोनों सेम ही ट्रेनिंग सेंटर का है, तो 3 लोग को बाहर भेजा था भाई। हाँ, वो तो छोड़िए, यहाँ पोस्टेड होने के बाद लो, तो ये सब आपको ना झेलना पड़े, इसलिए सही डॉक्यूमेंट्स बनवा के लाइएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो है वो बनवा लेना। आपको 10th का भी है, इंटर का नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन आप दे देना तो सही रहेगा आपका। नहीं भी दोगे तो बाद में जुड़ जाता है, लेकिन 10th तक का एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि 10th पे है। क्योंकि 10th में आपका डेट ऑफ बर्थ वही चलेगा हमेशा के लिए, उसका नाम जो भी स्पेलिंग होगा वो हमेशा के लिए चलेगा। अगर आपका कुछ नाम में इशू है ना, कोई है ना, कोई लेटर वेटर इशू हो जाता है, वो सब सही करा रहना दोस्त, क्योंकि डिपार्टमेंट में आने के बाद ना बहुत लफड़ा होगा। एक तो अलग से ड्यूटी करो, एक ऊपर से ये टेंशन आ जाएगा ना कि आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं सही है, ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो उस टाइम बहुत आपका मूड ऑफ होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर रहे थे अब। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी हाल फिलहाल में सीआरपीएफ का नोटिस वायरल हुआ था फिजिकल का, 29 अप्रैल वाला। देखिए इसका सच क्या है बताते हैं। पिछले बार क्या हुआ था ना, दिल्ली पुलिस का जब एग्जाम था उस टाइम भी एक नोटिस वायरल हुआ था, जबकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम का वो रिजल्ट भी नहीं आया, उससे पहले फिजिकल का नोटिस वायरल हो रहा था, और वो सच हुआ था, ठीक है। तो अभी उड़ा है, ठीक है, अभी लेटेस्ट उड़ा है ये न्यूज 29 अप्रैल से है। तो देखो आप इसको सही मान के चलो, मेरी बात मानो तो, क्योंकि सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस है नहीं, और कहीं ना कहीं से उड़ा है, खबर उड़ते उड़ते आया है। पिछला बार सही हो चुका है, होना हो इस बार हो, तो क्यों रिस्क लेना। 29 अप्रैल अभी टाइम है आपके पास, 1 महीना प्रॉपर। अगर मान के चलो 30 को एग्जाम हुआ, 7 या 8 को आपका आ जाएगा वो आंसर की, इसके बाद आता है ना ऑब्जेक्शन, मान लो 10 दिन। फिर भी देखो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है यार, आधा घंटा 1 घंटा जाकर दौड़ लो, हाँ, नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत है, फिजिकल आपका बन रहा है ना। और आचार संहिता में भी हो सकता है। हाँ, बहुत सारे पार्लियामेंट्री के जो फोर्सेस लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत जरूरत है। 100% तो नहीं बोल सकते कि होगा, लेकिन कहीं हो गया तो फिर क्यों चूकना है, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा ना। 5 किलोमीटर लंबा रनिंग है, आपको स्टेमिना की जरूरत होगा, है ना। तो बस यही था वीडियो में बताना, और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।